हरि ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे अष्टपंचाशः सर्गः। जाम्बवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृतांत सुनाना। ततस्तस्य गिरे शृंगे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जगमुरुत्तमाम्। तदनंतर हनुमान आदि महाबली वानर महेंद्रगिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रीतिमत्सुपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं तथा प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तं पृच्छद नीलात्मजं कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां चापि कथं वृत्ता क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वं महाकपे। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए तब हर्ष में भरे हुए जाम्बवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। सम्मार्गिता कथं देवी किंच सा प्रत्यभाषत श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूय कार्य विनिश्चयम्। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला है और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः। वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रहना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। स नियुक्तस्तस्तेन सम्पृष्टतनुरुहः नमस्यन् शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत। जाम्बवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् खमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः। मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्ण में शिखर प्रकट हुआ है जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उपसंगम्य तं दिव्यं कांचनं नगमुत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योऽयं मयेति च। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुंचने पर मैंने मन ही मन ये विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। प्रहतस्य मया तस्य लाङ्कुलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसंकाशं व्यशीर्यत् सहस्रथा। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्रों टुकड़े हो गए। व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रलादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मेनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवु पर्वतोत्तमाः। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। छन्दत पृथिवीं चेरुर्बाधमाना समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्र पाकशासनः वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेदैषां सहस्रशः अहं तु मोचितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर
विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये राघवस्य मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेंद्र समविक्रमः। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए थे। अतः शत्रु दमन वीर, मुझे रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी हैं। एतच्छ्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य च गिरेरुध्वतं वैमनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना। महात्मा मैनाक की बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँ से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। स चाप्यंत हित शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैल शैलेन च महो दधाव। वह महान पर्वत भी अपनी मानव शरीर से तो अंतरित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। उत्तमं जवमास्थाय शेषं ध्वानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्र मध्ये सा देवी वचनं चेदमब्रवीत्। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, यम भक्ष्य प्रदिष्टस्त्वं मरैर्हरि सत्तमां ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हिमे सुरैः। कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। एव मुक्त सुरसया प्राञ्जलि प्रणत स्थित विवर्ण वदनो भूत्वा वाक्यम चेदमुदीरयम्। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूँ बोला, रामो दाशति श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया च परंतपः। देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये राम शासनात्। वहाँ दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ। कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एव मुक्ता मया सातु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेशवरो मम। मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे ये वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर आगे नहीं जा सकता। एव मुक्त सुरसया दश योजनमायतः ततोर्ध गुण विस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणाधिकं चैव व्याधितं तु मुखं तया। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे ड्योढ़ा बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला दिया। तदृष्ट्वा व्याधितं त्वास्यं ह्रस्वं हाकर्वं पुनः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवांगुष्ठ सम्मितः। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपना स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतोऽहं तत्क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और
क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, अर्धसिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना। सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेह नंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततो हम साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो व्यथा छाया में निगृहीता च न च पश्यामि किंचन। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। सोहम विगत वेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किंचित तत्र पश्यामि येन मे विहता गति। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं दसों दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिया। अथ मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गमने गम्मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपमत्र न दृश्यते। तब मेरे मन में चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया है जिसका यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। अधोभागे तु मे दृष्टि शोचत पतिता तथा तत्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। प्रहस्य च महानाद मुक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसंभ्रान्तमिदं वाक्यमशोभनम्। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर यह अमंगलजनक बात करी। क्वासिगंता महाकाय क्षुदिताया ममेप्सितः भक्ष प्रीणय मे देहम चिरमाहार वर्चितम। विशालकाय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हुई हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। बाणमित्येव तां वाणीं प्रत्यगुह्वा महं तत आस्य प्रमाणादधिकं तस्या कायमपूरयम्। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। तस्याश्चास्यं महद् भीमं वर्धते मम भक्षणे न तु मां सानुबुभुते मम वा विकृतं कृतम्। परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लग गया। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना और मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। ततो हम विपुलं रूपम संक्षिप्य निमिषांतरात् तस्या हृदय मादाय प्रपतामि नभस्थलम। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्भसी मया पर्वत संकाशा निकृत हृदया सती। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयंकर शरीर वाली वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। शृणोमि खगतानां च वाच सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम हनुमता हता। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की यह सौम्य वाणी सुनाई दी। अहो, इस सिंहिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। ताम हत्वा पुनरेवाहम कृत्य मात्ययेकं स्मरन् गत्वा च महध्वानं पश्यामि नगमंडितं दक्षिणं तीरमुद्धेर्लंका यत्र गतापुरी। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई है। अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीं प्रविष्टोऽहं विख्यातो रक्षोभिर्भीम विक्रमैः। सूर्यदेव के अस्ताचल को जले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी न जान सके। तत्र प्रविशतश्चापि कल्पांत घनसप्रभा अट्टहासं विमुचन्ति नारी काप्युत्थिता पुरः। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करते हुए मेरे सामने खड़ी हो गई।
जिघां सन्धिं ततस्तान्तु ज्वलदग्निशिरोरुहां मुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तवोदितः। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे, वो मुझे मार डालना चाहती थी। ये देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, अहम लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्मात् विजेतासि सर्व रक्षास्य शेषतः। वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरंजन कात्मजाम रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम। वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुँचने पर भी मैंने सुंदर कटि प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। ततः सीताम पश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमु पलक्षये। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। शोचता च मया दृष्टं प्राकारेणाभिसंवृतं कांचनेन विकृष्टेन ग्रहोपवनमुत्तमं। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम ग्रहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। हरि ओम।